डॉक्टर साहब, रेडियो अवध के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला है। हम MCH न्यूरो सर्जरी से किए हुए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जी 2008 में। उसके पहले MS सर्जरी हमने किया है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से। MBBS किया है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से। MCH करने के बाद फिर हमने 3 साल सेवा दी टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में। वहाँ काम करने के बाद हम फिर कोलकाता में 2-3 साल रहे। फिर हमें लगा कि अपने क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि रहने वाले हम यहीं के हैं। तो यहाँ हम 2013 से हैं गोंडा में, और 2018 में हमने अपना सुधा न्यूरो ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया है जी। और तब से हम वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपको ये डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो शुरू से ही थी जी। क्योंकि जब हम हाई स्कूल में थे तो उसके बाद हम लोग का डिवाइड होता है इंटर जाने के बाद कि मैथ लेना है कि बायोलॉजी लेना है। बिल्कुल। तो उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आप किस साइड में जाएंगे। जी। तो मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने तैयारी की थी, तो किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, तो कि हमको करना है। जी। तो हमने इंटर से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें डॉक्टर बनने वाले फील्ड में जाना है। तो वहीं से हमने बायो सब्जेक्ट लिया और उसके बाद ही इसमें तैयारी में जुट गए थे। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली समझे, क्योंकि वो हमसे आगे थे। बिल्कुल। और वो तैयारी किए, कोचिंग किए, फिर उसके बाद हमने किया है। तो आपने संकल्प लिया, फैसला लिया, दृढ़ निश्चय किया और उसको करके दिखाया। जी। डॉक्टर साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे चल करके अनेक शाखाएं निकलती हैं। जी। तो आपने अपने जो विशेषज्ञता का जो क्षेत्र चुना वो न्यूरो को चुना। जी। आखिर ये कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, और आपने खास करके न्यूरो को ही अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्यों बनाया? न्यूरो का चुनने का कारण ये था कि एक इमरजेंसी ब्रांच है जी। और ये मतलब छोटे छोटे जगहों पे भी होता है, गांव देहात शहर हर जगह होता है। किसी के सर में चोट लग जाना, किसी को स्ट्रोक हो जाना आम बात है जी। और गांव में भी हो जाता है। वहाँ से लोग अगर दूर जाते हैं तो जाते जाते अक्सर लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल। तो इमरजेंसी ब्रांच की वजह से हमने इसको चुना, और इसमें अगर टाइम रहते इलाज कर दिया जाता है तो 90% 80% लोग सेफ हो जाते हैं। तो ये लाइफ सेविंग होता है। हाथ पैर चलना या और क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी कितनी होती है अलग बात है, लेकिन चूंकि इसका मामला लाइफ से जुड़ा हुआ है कि समय रहते इलाज मिल गया तो आदमी बच गया, नहीं मिला तो नहीं बचा। तो इसलिए इस ब्रांच को चुनने होता था कि ये आदमी का जिंदगी दे देता है। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, जब आपने संकल्प लिया कि हमको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है और आपने शुरू कर दिया और पढ़ाई और एक डॉक्टर बन गए, इधर उधर बड़े शहरों में आपने जैसे कि बताया कि टाटा जैसे बड़े व्यवसायिक हॉस्पिटल जमशेदपुर और कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रह करके वापसी आपने अपने गृह जनपद में किया, तो क्या आपका ये निर्णय रहा कि हम लौट करके, माने क्या कारण था कि बड़े शहरों में कलकत्ता जैसे शहर को छोड़ करके और गोंडा में आ करके और शुरुआत कर दिया? अपने क्षेत्र में तो आना था कि यहाँ के लोग जहाँ भी आप के जहाँ से आप गए हैं जी, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके। ये तो सबके अंदर होता, हमारे अंदर भी था जी। वहाँ पे किया, सीखा। बड़े शहर में काम करने का तरीका अलग होता है, वहाँ सीखने को बहुत मिलता है, लेकिन हमें लगता था कि जो सीखे हैं उसको आकर के यहाँ पे अपने आसपास के लोगों का भला हो। तो अपने पास आने का मतलब ये था कि यहाँ के लोगों के आसपास का भला हो, यहाँ के लोगों की जानें बचें जी, हम अपने लिए कुछ कर सकें। बड़े शहर में वो सब जाते हैं, छोटे में कोई नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान आपके सामने कौन कौन सी या कुछ बड़ी चुनौती अगर आई हो, कोई सामना किया हो? क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो कोई ऐसा बहुत टिपिकल टाइप का कुछ चीज़ हो जाती है कि लगता है कि
शायद मुश्किल हो, अगर ऐसी कोई घटना हो। ऐसी कोई घटना तो रोज ही होता है न्यूरो सर्जरी में जी क्योंकि अब याद होगा आपको उस समय हम जब एमसीएच करने जा रहे थे, अपने फर्स्ट ईयर था, जी एक श्रमजीवी एक्सप्रेस था, हाँ उसका घटना याद होगा, वही बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वही हमारा एंट्रेंस का टाइम था। तो उसमें इतने लोग इंजर्ड हुए थे। जी 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 हम लोग लोग आते जा रहे थे, कोई बच रहा था, कोई नहीं बच रहा था, काफ़ी का सर्जरी हुआ। तो उसमें हमको लगा रात भर ऑपरेशन चलता रहा, जितने लोगों को हम लोग बचा सके बचा पाए, कुछ लोग नहीं भी बचे, जी जी लेकिन मैक्सिमम सर्जरी उसमें लाइफ सेविंग हुई। महीनों लोग पड़े रहे बिस्तर में, किसी की आंख चली गई, किसी का सर फटा रहा, किसी का पैर नहीं काम किया। जी तो एक था कि इसमें जितना जल्दी जिसके लिए कर पाओ कर दो, कुछ लोग बच जाएं। काफ़ी लोग बचे उसमें, लेकिन कुछ लोग नहीं भी बचे। तो एक था कि, और मेरा इंट्रेंस का ही टाइम था वो, उसी साल हुआ था, शुरुआती दौर उसी में साल हुआ थे। बड़ा मुश्किल होता है कि शुरुआत में ही अगर हाँ। बड़ी चुनौतियां अगर मिल जाएं तो अपने को संभालना, जी जी वो दृश्य, फिर सारी चीजें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी शुरुआत में ही आपने कहा कि अगर ये क्षेत्र ऐसा है जो लाइफ सेविंग का है, जी और अगर समय रहते अगर कोई मरीज अगर चिकित्सक के पास पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। स्पेशली न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं, जी उनके बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि जो लाइफ सेविंग का जो टाइम पीरियड है जी। वो कितने में होता है, कितने समय के अंदर मरीज अगर आप तक पहुंच सके तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब बीमारी देखिए तो तरह तरह का है जी लेकिन इसमें गोल्डन आवर जो होता है जी वो शुरू के आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक, फिर 6 घंटे तक होता है। जी आधे घंटे में तो कोई नहीं आ पाता। जैसे हाँ। किसी को अगर चोट लगता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके ब्रेन में क्लॉट होता है, जी तो अगर वो लोग 6 घंटे के अंदर आ जाते हैं और टाइमली इंटरवेंशन, किसी को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है, जी ये हो जाता है, जी तो उसमें बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। जी और अगर वही टाइम पार हो गया, अब 2 दिन बाद कहीं पहुंचे, उससे बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डैमेज करना होता है डैमेज कर चुका होता है वो। और ब्रेन एक बार डैमेज होने के बाद रिकवरी होने में महीनों सालों लेता है। तो इसमें कि टाइमली आप छोटा भी काम कर देंगे तो बच जाएगा, और बे टाइम का बहुत बड़ा काम करिए तो संभावना बढ़ जाती है। तो 6 घंटे तक का पीरियड होता है जिसमें अगर लोग आ जाते हैं तो जी। बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। माने ये बिल्कुल गोल्डन आवर इसी को कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी शुरुआत के 5-6 घंटे में, हाँ। उसके पहले अगर हो सकता है जितना आधे जल्दी घंटे हो, जितना जल्दी आ जाए वो उतना ही अच्छा रहेगा उस मरीज के लिए। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से 1 दशक से ज़्यादा हो रहा है आपको इस जनपद में सेवा करते हुए, और जब आपने शुरू किया था तो मुझे लगता है कि देवीपाटन मंडल के इकलौते न्यूरो सर्जन आप रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पेशली न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में, आप अपने को कहाँ पाते हैं, क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे उपलब्धियाँ में। तो खैर सर जो लोग पेशेंट लोग ठीक हुए हैं वो बताएंगे। जी हम तो यही बोलेंगे जो लोग आते हैं उनका जितना बेस्ट हो सकता है, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो या मेडिसिन से ठीक करना हो, रीढ़ का ऑपरेशन है, जी रीढ़ में ट्यूमर है, फ्रैक्चर है, अक्सर लोगों को लकवा मार जाता है। तो आप देखे होंगे कि आदमी बात करते करते मुंह टेढ़ा हो गया, बिल्कुल, एक साइड पैरालाइज हो गया। तो उसमें अगर लोग टाइमली आ जाते हैं तो लाइफ तो बच ही जाती है, जो साइड पैरालाइज हो जाता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो उसमें सर्जरी करना है, सर्जरी में अगर क्लॉट निकाल दिया जाता है तुरंत, तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जी तो ब्रेन हेमरेज है, हेड इंजरी है, ब्रेन हेमरेज अपने आप भी होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जिसमें आदमी समझ नहीं पाता कब हो जाएगा। जी अक्सर आदमी का चलते चलते पैर सुन्न हो गया, पैर की ताकत चली जाएगी, यह ट्रॉमा से भी होता है। बिना ट्रॉमा के आदमी को पता नहीं चलता है क्योंकि रीढ़ में कोई ट्यूमर बन रहा है। जी एक लिमिट तक तो आदमी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, जैसे बढ़ा थोड़ा बढ़ने बाद पैर की ताकत चली जाती है। तो कई बार हमने स्पाइनल ट्यूमर के ऑपरेशन किए हैं, नेपाल से भी लोग आए हैं यहाँ पे जी कि जिनके पैर की ताकत चली गई है, और ऑपरेशन करने के बाद वो लोग टाँके कटने के पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग चलिए अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि हम जिंदगी में अपाहिज होने से बचें। निश्चित रूप से। मरना एक अलग समस्या है, अपाहिज होना बहुत खराब है। बिल्कुल तो आदमी बिल्कुल। जिए मरे तो अलग बात होगी, लेकिन अपाहिज होकर रहना, हाँ, जो कि ये तो ठीक बड़ा हो सकता संकट है, जो कि ये क्योर हो सकता है, क्योरेबल डिजीज है। जी किसी को स्पाइन में ट्यूमर हो, उसका ऑपरेशन हो जाए, उसका पैर का ताकत आ जाए, तो उसके लिए बहुत ज़िंदगी भर के लिए हेल्दी है वो। तो
कई हमने इधर ऑपरेशन हुआ है, स्पाइन का, ब्रेन का, ये सब हुए हैं लोग, जी। स्वस्थ हैं लोग, आते भी हैं, काफ़ी खुश हैं लोग। जी। डॉक्टर साहब, एक स्थिति होती है, जैसे एक व्यक्ति है, अच्छा खासा है, और वो कहीं था, कुछ खेल रहा था, या मान लीजिए कि वो गिर गया, सर में चोट लग गई। जी। लोगों ने उसको उठाया, वो फिर खड़ा हो जाता है 2 मिनट में, नहीं नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। पता लगता है कि वो घंटे 2 घंटे के बाद में उसको फिर अचानक उसको लगता है कि नहीं, कुछ शायद गड़बड़ हो रहा है, अस्पताल ले जाया जाता है, और वो जान चली जाती है उसकी। जी। वो केवल गिरा, सर में चोट आई, और ये क्या लक्षण ऐसे होते हैं और क्या प्रॉब्लम हो जाती इसमें है? ये ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है। जी। शुरू में आदमी गिरा तो ब्लड क्लॉट 1 ml निकला, 2 ml निकला, तो अब जरा सा ब्रेन हिला, अनकॉन्शियस हुआ, भी ठीक हो गया। जी। लेकिन वो जो वजह है, क्लॉटिंग हो रही है, बढ़ती जा रही है, जी। एक लिमिट पे बढ़ने के बाद तो ब्रेन पे प्रेशर देने लगती है। जी। तो जब वो प्रेशर देगा तो ब्रेन अपोजिट साइड चला जाएगा, उसको जी। ब्रेन हर्निएशन बोलते हैं। जी। अगर टाइमली वो निकल गया तो ठीक हो जाता है, नहीं एक बार हर्निएट कर गया ब्रेन तो फिर 99% लोग नहीं बचते हर्निएशन के बाद। उसके बाद सर्जरी हो भी जाए जी। तो वो नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो ये अगर डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जी। तो किसी हमको ये कैसे पता चले कि नहीं हमारे माने क्लॉटिंग शुरू हो देखिए, गई है या ब्लीडिंग शुरू? हेड इंजरी के बाद कुछ लक्षण होते हैं जी। जो ये बताते हैं कि आपके अंदर दिमाग में कोई ना कोई चीज हो रहा है। हाँ, वही लक्षण थोड़ा तो सा लक्षण हमारे इसमें होते हैं कि सर दर्द तो हर कोई बताएगा, जी। लेकिन वो भी उसमें लक्षण में है। उल्टी आता है, जी। आंखों से धुंधला दिखता है, एक साइड या दोनों साइड लगेगा कुछ झंझनाहट है, सुन्नपन है, जी। कमजोरी आ रही है। हाथ कुछ ऊपर, हाँ, माने एक साइड हाथ हुआ या पैर हुआ, जी जी, तो लगेगा थोड़ा सा वीक है, या अजीब सा एबनॉर्मल सेंसेशन है, जी, झंझनाहट जी, सनसनाहट है। बेहोशी की हिस्ट्री होती है, और किसी किसी को झटका आता है, दौरा बोलते हैं लोग, यहाँ पे मिर्गी बोलते हैं, जी जी, कि पहले कभी दौरा नहीं आया होता है तो उसको दौरा आता उस समय आ जाता है। तो अगर कोई पेशेंट चोट लगने के बाद सेकंड के लिए भी बेहोश हुआ है, जी, या दौरा आया है, या उसको उल्टी हुई है, जी, या नाक कान के अंदर से खून आ रहा है, चमड़ी से तो कहीं से भी आता है, नाक और कान के मुंह से अंदर से खून आ रहा है, बेहोश हो रहा है, तो ये इंटरनल इंजरी के लक्षण है। इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले पेशेंट बात कर रहा हो, देख रहा हो, चल रहा हो, फिर रहा हो, बिल्कुल, तो उसको ला करके चेक करा के सीटी स्कैन करवा लेना चाहिए। अंदर कुछ है तो उसका टाइमली मैनेजमेंट हो जाएगा, बच जाएगा। इसी में लापरवाही हो जाने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। कोई छोटा मोटा क्लॉट है जो बढ़ गया, अब वो सुबह आने का सोचे, रात भर में बढ़ा, सुबह तो मौका नहीं मिला उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब लक्षण हैं जो कि लोगों को आ जाना चाहिए तुरंत। जी।